हमें एक स्टडी प्लान की जरूरत क्या होती है? सबसे पहले अगर आपको 100% स्कोर करना है तो उसमें कुछ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। जैसे मेरा आप देख लो, मैं 10th बोर्ड में जब दे रहा था 2010 के दौरान, तब भाई मेरा सिंपल था, मेरे को लगता था मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं है, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था घर जाकर। देखो यार, हर बच्चा बोलता है कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ईजी होती है, आखिरी 2-3 महीने पढ़कर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो 2-3 महीने में जो आपका स्ट्रेस होगा ना, जो आपके सर पे प्रेशर होगा ना, वो अभिषेक सर नहीं चाहते कि आपके ऊपर आए, क्योंकि वो आपके हेल्थ को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करता है, जो अभी आप समझोगे भी नहीं। हमें एक स्टडी प्लान की जरूरत क्या होती है भाई? टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो पढ़ाई नहीं हो सकती क्या? टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो क्या हम टॉप नहीं कर सकते? टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो हम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते क्या? बिल्कुल ला सकते हो, लेकिन एक स्टडी प्लान की जरूरत क्या होती है, इसको ध्यान से देखिए। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि आज के सेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले अगर आपको 100% स्कोर करना है तो उसमें कुछ डिसिप्लिन की जरूरत होती है। वो डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ आपके स्टडी एक प्रॉपर टाइम टेबल से आ सकती है। अगर आप 100% स्कोर कर रहे हो बिना टाइम टेबल के, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपने अनइंटेंशनली एक टाइम टेबल बना के रखा होगा अपना, कुछ ना कुछ तो आप हर दिन एकदम डिसिप्लिन से फॉलो करते होंगे। जैसे मेरा आप देख लो, मैं 10th बोर्ड में जब दे रहा था 2010 के दौरान, तब भाई मेरा सिंपल था, मेरे को लगता था मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं है, मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था घर जाकर। लेकिन मैं एक चीज वो बहुत डिसिप्लिन से करता था, वो ये था कि स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें पूरे ध्यान से सुनता था। वो मेरा डिसिप्लिन था। तो एक डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपका डिसिप्लिन कुछ भी हो सकता है ना? तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो टू स्कोर 100%, to have it in disciplined manner, you need a study timetable to avoid last minute hurry। देखो यार, हर बच्चा बोलता है कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत इजी होती है, आखिरी 2-3 महीने पढ़कर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो 2-3 महीने में जो आपका स्ट्रेस होगा ना, जो आपके सर पे प्रेशर होगा ना, वो अभिषेक सर नहीं चाहते कि आपके ऊपर आए, क्योंकि वो आपके हेल्थ को लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करता है, जो अभी आप समझोगे भी नहीं। ठीक है बेटा, वो आपको जिंदगी का सही तरीका सिखाता नहीं है, और मैं ऐसी चीजों को प्रमोट भी नहीं करता। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, बस 10 मिनट का वीडियो होगा। 10 मिनट में आपको मैं पूरी क्लैरिटी देके जाऊंगा कि भाई कैसे इतना बढ़िया टाइम टेबल आप बना सकते हो। आखिरी, टू हैव अ हेल्दी स्टडी। हेल्दी स्टडी का मतलब क्या होता है? हेल्दी स्टडी का मतलब होता है ऐसे नहीं कि पढ़ पढ़ के मर जाओ, और ऐसे नहीं कि सोने का वक्त नहीं दिया जाए। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे कि भाई सोना नहीं, 10th बोर्ड में ये नहीं करना, वो नहीं करना। टाइम टेबल ऐसे बनाएंगे जहां पर आपको रेस्ट भी ना मिले, जहां पर आपको भाई आपको नींद ना मिले, जहां पर आपको एंटरटेनमेंट कोई वक्त ना मिले। मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूं, इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाया है जिसमें 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने प्लेस करी है। और वो है कि टाइम टेबल में पूरे वक्त आपको दिखेगा कि आपका हेल्थ पूरे तरीके से मेंटेन होगा। जितना नींद एक बच्चे को मिलना चाहिए आपको मिलेगा बेटा, उतना मैंने ऐसे टाइम टेबल बनाया हुआ है। मैंने ऐसे टाइम टेबल बनाए कि जहां पर आपका स्कूल और ट्यूशन के टाइमिंग्स इंक्लूडेड होंगे। अगर और मैंने फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी होगी, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आपको सेल्फ स्टडी का वक्त भी मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने एंटरटेनमेंट के लिए भी वक्त रखा हुआ है कि आप भाई थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट वगैरह कर सको, बीच बीच में थोड़े से एंटरटेनमेंट अपने के लिए मूवी भी देख सको, सब कुछ मैंने रखा हुआ है। और ये सब करने के बाद भी बेटा, लेट मी टेल यू, आपके पास वक्त बचेगा पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं आपको बता देता हूं, यूट्यूब में आपको कोई और ऐसा टाइम टेबल नहीं मिलेगा जहां पर इन तीनों चीजों पे फोकस की गई होगी। हेल्थ पे आपके फोकस की होगी, कोई टाइम टेबल नहीं मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। वीडियो को एंड तक देने, जैसे मैंने बोला, समझ में आ गया कि भाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फोड़ते हैं, चलो आ जाओ। ठीक है बेटा, अब पूरे ध्यान से यहां पर देखो। सबसे पहले कुछ चीजें, कुछ होमवर्क है जो आपको कर रखनी है बिफोर यू मेक अ टाइम टेबल और यू स्टार्ट फॉलोइंग अ टाइम टेबल। सबसे पहले एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। किसी और किताब से पहले एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ाई करना, अपने स्टडी टाइम टेबल में एनसीईआरटी को इंक्लूड करना। पढ़ाई सबसे पहले एनसीईआरटी से करो या ना करो, एनसीईआरटी कंप्लीट सबसे पहले होनी चाहिए। वीडियोस देखकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, वीडियोस देखकर पढ़ाई करो, लेकिन एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर के हर एक सवाल कंप्लीट होनी चाहिए। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का हर सवाल कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में वहीं से सवाल आएंगे, चाहे आपके स्कूल्स में आए या ना आए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेबस को समझिए। सिलेबस के बाहर की चीजों को साइड करिए। बहुत सारे रेफरेंस बुक्स बहुत सारे बच्चे खरीद लेते हैं और उनमें कुछ ऐसी ऐसी चीजें दी होती है जो समझ में नहीं आता कि क्या है भाई, पता नहीं क्यों पढ़ते हैं। फिर नहीं पढ़ने का, सिलेबस से स्टिक करो, अच्छे से पढ़ाई करो। सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सिलेबस के अंदर सी चीजें आएंगी। नेक्स्ट, क्रिएट नोट्स आफ्टर ईच चैप्टर। हर चैप्टर के बाद नोट्स बनाने की कोशिश करेगा खुद से, क्योंकि एक बार जो आपने समझ कर खुद लिख दिया ना, वो ज्यादा दिन तक रहती है दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट, ध्यान रहो, अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो। डिसिप्लिन में आना है तो ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। अब ऑर्गेनाइज कैसे करना है मैं आपको टाइम टेबल के थ्रू बताता हूं। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आपको अपना जो गोल है वो रियलिस्टिक सेट करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में सर सब कुछ खत्म कर देंगे, एक दिन में सारी पढ़ाई कर लेंगे और फिर 100% स्कोर भी लाएंगे। नहीं होता भाई ऐसे। रियलिस्टिक गोल सेट करो। आज बोल रहे हो कि भाई आज मैं 3 टॉपिक करूंगा तो 3 टॉपिक कंप्लीट करो, आज नहीं कि 30 टॉपिक कंप्लीट करूंगा, ऐसे नहीं होता। और साथ ही साथ एलोकेट टाइम इफेक्टिवली।
अब वो टाइम कैसे इफेक्टिवली एलोकेट करना पड़ता है वो आपको अभिषेक सर बताएंगे। यहां पर देखो, ये है मेरे साइड से बेटा, मेरे साइड से आपको एक डेली स्टडी शेड्यूल में दे रहा हूं। देखो, जरूरी नहीं है आपको ऐसे डॉट टू डॉट फॉलो करना है, इसे जरूरी नहीं है कि आपको ये बिल्कुल भी फॉलो करना है, क्योंकि मुझे आपका रूटीन नहीं पता। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान को आपका रूटीन पता है और वो आप हो। हाँ, ये टाइम टेबल फ्लेक्सिबल जरूर है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो चीजों को, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और इसमें आप देखो कितना आपको स्टडी के लिए वक्त मिलता है, कितना रेस्ट के लिए और कितना सोने के लिए, आप खुद देखना। जैसे मैंने बोला आपका हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वो पूरा यहां पर है, देखो यहां पर ध्यान से, ठीक है बेटा। चलो अब शुरू करते हैं ध्यान से देखना, होमवर्क वगैरह हो गया, ठीक है। 6 बजे उठना है मेरे साइड से, 6 बजे उठना है। उठने के बाद काफी वक्त मिल जाएगा आपको, कैसे? 6 बजे उठने के बाद 6 से 6:30 तक, 6 से 6:30 तक आप दिनचर्या के काम करोगे, जो भी आपको करना होता है, ब्रश वश नहा धोना सब कर लिया 6:30 तक, ठीक है। 6:30 से 7:30 आप सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे अपना, सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे। वो कहते हैं ना यार ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, लेकिन वो होता 4:30 या तो मतलब सूरज उगने से पहले से होता है ब्रह्म मुहूर्त। समझो कि पढ़ाई के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह का वक्त होता है, जहां पर जैसे सबसे पहले आपका दिमाग खुलता है वो फ्रेश होता है, और उस वक्त अगर आप अपना टफेस्ट सब्जेक्ट पढ़ाई करोगे तो थोड़ा बहुत तो ज्यादा अंदर जाएगा, ठीक है। वरना रात को टायर्ड होके पहली बार फिर पढ़ोगे टफेस्ट सब्जेक्ट तो रोना आएगा, समझ नहीं आएगा कुछ। तो टफेस्ट सब्जेक्ट को हमेशा सुबह पढ़ाई करिए, सबसे सुबह कर लिया आपने तो 1 घंटे आपने अपना टफेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ा। कुछ भी हो सकता है, मैं कौन होता आपको बोलो नहीं बेटा सिर्फ फिजिक्स पढ़ना, मैं कौन होता हूं? आप हो, आप हो, आप करोगे। आप पता है मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स करेंगे, फिजिक्स है फिजिक्स करेंगे, एसएसटी एसएसटी करेंगे भाई, ठीक है, कर लिया आपने। फिर आपने 7:30 to 8 स्कूल के रेडी हुए आप, 8 से 2 बजे का आपका स्कूल टाइम है, देखो इंक्लूडेड कर दिया मैंने इंक्लूड कर दिया। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस सेल्फ स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप स्कूल में ध्यान दे रहे हो, अगर आप स्कूल में सुन रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो फिर आपको आधी पढ़ाई खुद से करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, मुझे पता है बहुत सारे टीचर से कनेक्ट नहीं कर पाते होंगे, तो इसलिए उनसे आप समझ नहीं पाते होंगे। टीचर्स अच्छे होते हैं, सारे टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाते उनसे, है ना। हम उनके भेदभाव, उनके भावनाओं को समझ नहीं पाते, उनके इमोशन, उनके पढ़ाने के तरीकों को समझ नहीं पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम समझ नहीं पाते। लेकिन जिन टीचर्स का आपको समझ आता है उन टीचर्स के सेशन में कॉन्सेंट्रेट करना, ताकि बाहर आकर, स्कूल के बाहर आप उन टीचर्स का समझ सको सब्जेक्ट जो आप नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन जितना हो सके बच्चों कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करना, यह प्रॉमिस मुझे चाहिए आपसे। अगर आप वो कर लोगे ना तो आपका 10th बहुत आसान जाएगा, 11th 12th भी आसान जाएगा, क्योंकि 10th फाउंडेशन बनता है 11th 12th का, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को, ठीक है, ध्यान सुन लिया। फिर 2 से 3 आप वापस घर आए, बहुत सारे बच्चे वापस घर नहीं आते, सीधा ट्यूशन जाते हैं, रीअरेंज कर लेना जैसे मैंने बोला। 2 से 3 आपने रेस्ट कर लिया, आराम से लंच वंच खाओ, एक पावर नैप ले लो 10-20 मिनट का, पूरा रेस्ट करो यहाँ पर, ठीक है, रेस्ट टाइम मिल गई, बढ़िया। 3 बजे 3 से 4 आपका होगा स्टडी सेशन नंबर 2। इसमें क्या करना है स्टडी सेशन नंबर 2 में? स्टडी सेशन नंबर 2 में जो आपने टफ सब्जेक्ट पढ़े थे, है ना, जो आपने टफ सब्जेक्ट पढ़ा था, या तो जो उसके पहले दिन आपने जो भी चीजें पढ़ी थी, उन सब का एनसीईआरटी के सवाल सॉल्व करना है आपको। क्या करना है? उन सारी चीजों का एनसीईआरटी का सवाल सॉल्व करना है, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है अभी तक उनके एनसीईआरटी के सवालों को सॉल्व करिए, जो आपके स्कूल में पढ़ा गया है उनके एनसीईआरटी के सवालों को सॉल्व करिए इस 1 घंटे में, ठीक है। उसके बाद 4 से 5 जो आपका स्टडी सेशन नंबर 3 है, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये वो वक्त होगा जब आपको सबसे ज्यादा नींद आ रही होगी, सो तो गए और फ्रेश हो गए, फिर भी ज्यादा नींद आ रही होगी, थोड़ी सी चुल मची होगी, तो इस चुल को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में बदलते हैं। यहां पर हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे? पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। जो भी टॉपिक आपने पढ़ी हुई है वो टॉपिक का प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यूज पता नहीं कहां से मिलेंगे भाई, हम कहां हैं, जिंदा है। यूट्यूब पर सर्च करो कोई भी चैप्टर, लाइट पीवाईक्यूज बाय अभिषेक सर, मिल जाएगा। कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट आप सर्च करो उस टीचर के नाम के साथ, मिल जाएगा। वो वेदांतु लिख दो, आपको मिल जाएगा पीवाईक्यूज। हमने हर चैप्टर, हर टॉपिक का पीवाईक्यू करवाया, प्रैक्टिस करो हमारे साथ, बढ़िया। सर्च करना यूट्यूब में, आपको इतना कष्ट उठा सकते हो, उठा सकते हो। इसके बाद आप 5 से 6 दोबारा रेस्ट करो। अब इस 5 से 6 के दौरान मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा एक और चीज की, जितना हो सके टीवी देखो, यहां पर जितना हो सके टीवी देखो, जितना हो सके क्रिकेट खेलो, जितना हो सके अपने मम्मी पापा से बात करो, जितना हो सके वीडियो गेम्स खेलो, जो दिल में आए करो यार, एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट। एक दिन टीवी देखोगे, एक दिन वीडियो गेम्स, एक दिन क्रिकेट, एक दिन पापा मम्मी से बात करोगे, दोस्तों से बात करो, जितना करना करो। हफ्ते में ना पूरा दिन बांट दो, सबको वक्त मिलना चाहिए भाई।
आपका एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, सही है, बराबर, ठीक है। फिर 6 से 7 आप स्कूल का वर्क करोगे, क्या करोगे, स्कूल का वर्क करोगे, जो भी आपको होमवर्क वगैरह प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल असाइनमेंट कुछ दिया हुआ है वो कर लेना आप। 7 से 8 का आपका स्टडी सेशन नंबर 4 होगा। यहां पर क्या करना है, उस दिन जो भी पढ़ाई की है ना उसको रिवाइज करना है, कुछ मत करो, जो आपने उस दिन पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लो। सबसे इजीएस्ट टाइम टेबल है, जो भी आपने पढ़ा है रिवाइज कर लो। फिर क्या भाई, 8 से 8:30 आपका डिनर हो गया, 8:30 से 9:30 क्या करना है, स्टडी इजी सब्जेक्ट। अब रात का वक्त है, लाइट लेंगे, तो जो सब्जेक्ट आपको सबसे इजी लगता है वो पढ़ाई करिए, ठीक है। अगले दिन जब उठोगे तब सब्जेक्ट किया, फिर इन दोनों इजी और टफ सब्जेक्ट का एनसीईआरटी प्रैक्टिस किया, साइकिल कंटिन्यूस। 9:30 से लेकर 6 बजे तक सो जा भाई। 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 8.5 घंटे की नींद दे रहा हूं मैं आपको। 8.5 hours ऑफ स्लीप गाइस, स्लीप। एक नॉर्मल बच्चे को अगर दिमाग प्रॉपर तरीके से 100% एफिशिएंसी से काम करना होता है तो 8 घंटे की नींद जरूरत होती है। मैं आपको 8.5 दे रहा हूं, क्यों भाई, क्योंकि 9:30 को आप जाओगे बेड पे, आधे घंटे तो लग जाएगा आपको नींद आने के लिए। फोन में खेल वेल के जाओगे ना तो 9 बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे। 10 से 6 आराम से सोना, इससे कम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना बेटा। नींद से कॉम्प्रोमाइज मत करो, परमानेंट डैमेज होता है दिमाग, समझो इस बात को, ठीक है। ये हो गया। अब स्टडी सेशन आपको कितने मिल रहे हैं, स्टडी के कितने सेशन मिल रहे हैं आपको मिला 1 घंटा, आपको मिला यहां पर 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मिल गया आपको। दिन के 5 घंटे आपको मिले पढ़ाई करने के लिए। और रेस्ट और एंटरटेनमेंट के लिए कितने मिले भाई, रेस्ट और एंटरटेनमेंट के लिए आपको मिल गए यहां पर 1 घंटे, यहां पर 2 घंटे, और यहां पर मैंने आपको दे दिया 2 घंटे मिल गए ना आपको, नहीं भाई 1 घंटे 2 घंटे 2 घंटे है ना, हाँ ठीक है 2 घंटे आपको मिल गए। और मैंने अभी लंच और डिनर वगैरह का टाइमिंग कंसिडर ही नहीं किया है। 2 घंटे रेस्ट भी मिल गया आपको, बराबर है। अब आप बोलोगे कि सर जी हमारा तो ट्यूशन होता है स्कूल के बाद। हाँ ठीक है, 2 घंटे का ट्यूशन कर लिया, शाम को पढ़ाई करना, जो ये स्टडी सेशन नंबर 4 है वहां पर एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना, ठीक है, हो गया भाई, बात खत्म। लेकिन इतना ही है, अगेन वन मोर रिक्वेस्ट, जो ट्यूशन में पढ़ोगे उसमें कॉन्सेंट्रेट करना। फिर आपको दोबारा ये स्टडी इजी सब्जेक्ट के लिए वक्त नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने ट्यूशन में पढ़ लिया ना, इजी और हार्ड दोनों पढ़ लिया आपने। तो अगर 2 घंटे ट्यूशन में जाते हैं, 8 घंटे स्कूल में भी जाते हैं, फिर आपको सेल्फ स्टडी के लिए और वक्त क्यों चाहिए, बताओ मुझे, क्यों चाहिए और आपको सेल्फ स्टडी के लिए वक्त, जब आपने स्कूल में एक बार जो पढ़ना था पढ़ लिया जितना हो सकता है, कोचिंग में दोबारा पढ़ लिया, फिर सेल्फ स्टडी क्यों करना है, रिवीजन करनी है। रिवीजन करने के लिए आपको यहां सुबह और रात को दोनों टाइम वक्त है, करो रिवाइज, करो प्रैक्टिस, बस इतना ही कहना चाहूंगा बच्चों, ठीक है। अब बस जाने से पहले अगर इतना कुछ का टेंशन ही नहीं लेना है, डिसिप्लिन में खुद आना है, तो मैं आपको दिखाता हूं एक बहुत ही बढ़िया चीज। अब देखो इसको ध्यान से, ठीक है। हमारे जो प्यारा सा वीडियो चल रहा है ना, इस वीडियो के सीधा डिस्क्रिप्शन में चले जाओ आप, ठीक है। ये जो वीडियो हमारा चल रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको मिलेगा हमारा सबसे पहला लिंक, अभिषेक सर आकार रजिस्ट्रेशन लिंक। सर अब यह आकार क्या है, आकार इस पूरी दुनिया का क्लास 10 का सबसे बेस्ट बैच है, जिनमें से पिछले साल भी टॉपर निकले थे, जिनका परसेंटेज था 99.6% इन क्लास 10, सेकंड थे 99.4, फिर 99.3, 99.2, 99.1, 99 तक बच्चे आए हुए हैं। 200 से ज्यादा बच्चों ने 90% से ज्यादा स्कोर किया हुआ है, बता सकते हो आप, मजा नहीं आया सुनकर, गूज़बम्स नहीं आए, आने चाहिए भाई। और हमारा गारंटी है कि इस साल भी आकार बैच से टॉपर निकलेगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं इसमें, मैं पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, कुलदीप सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, खुशबू मैम बायो पढ़ा रही है, एसएसटी सुरभि मैम पढ़ा रही है, और केमिस्ट्री निकिता में पढ़ा रही है। टॉपर निकाल के दिखाएंगे आपको इस साल भी, ठीक है, हर साल निकालते, इस साल भी निकाल के दिखाएंगे। अब सबसे बेस्ट बात यह है कि इस पूरे के पूरे आकार बैच की, कि आप थोड़ा जैसे जाओगे इसी वेबसाइट पे नीचे आपको टाइम टेबल यही दिल गया भाई, कि मंडे क्या सेशन हो रहे हैं, ट्यूसडे क्या सेशन हो रहे हैं, वेडनेसडे क्या सेशन हो रहे हैं, टाइम टेबल देख रहे हो आप यहाँ पर। आप देखना ऑलमोस्ट हर दिन वीक्स में ऑलमोस्ट हर दिन आपको 3-3 सेशंस हो रहे हैं, ऑलमोस्ट हर दिन, ठीक है। बाकी आपका मेरे ख्याल से यहाँ पर जो फ्राइडे सैटरडे संडे तो छुट्टी देते हैं, फ्राइडे सैटरडे जो है आपका एक सेशन है, लेकिन बाकी सारे दिन देखिए 3-3 सेशन आपके, 3-3 सेशन भाई, हम ही पढ़ा रहे हैं ना, 3-3 सेशन हर दिन, प्रॉपर 3-3 घंटे, खत्म बात। अब ये जो सेशन है इसमें सर स्पेशलिटी क्या है भाई, बहुत स्पेशलिटी है, ये सेशन काफी नहीं होगा आपको बताने के लिए, फिर भी मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनना।
सारे के सारे सेशंस लाइव होंगे। हर सेशन के अंदर पीवाईक्यू प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, सारे डाउट्स आपके सेशन के अंदर क्लियर होंगे। नहीं होते तो हम बाहर सेशन के बाहर ईमेल और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू क्लियर करेंगे, लेकिन बात वहां तक बचती नहीं है, डरो मत। आपका सारा पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन क्विजेस के थ्रू लिया जाएगा। लीडर बोर्ड्स आपके बनेंगे ताकि आपका अंदर का कंपटीशन बना रहे, मतलब क्विज होगी, देखें कौन जीतता है, टॉप 10 लीडर बोर्ड बनेगा हर दिन, हर सेशन में, मजा ही मजा। और बहुत सारे एनिमेशंस होते हैं जिसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट समझते हो, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करते हो। मैं आपको एक रिप्ले भी दिखाऊंगा कुछ देर में, डोंट वरी, मैं दिखाता हूं आपको अभी कुछ देर में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हर सेशन के क्लास नोट्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, हर सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, हर सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, ठीक है। आपको हर 10th ग्रेड का पूरा डिजिटल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा वेदांतु के तत्व बुक के साथ। आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। आपको मिड टर्म रिवीजन मिलेगा, प्री बोर्ड रिवीजन मिलेगा, ताकि आपके स्कूल्स में भी मार्क्स अच्छे आए, ठीक है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जो मैं अभी खत्म नहीं कर सकता बोलकर। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए का है। कैसे सर? क्योंकि ये कोर्स का रेट है एक्चुअली 6250 रुपए, लेकिन अभिषेक सर का कूपन कोड लगा हुआ है AKRPB यहां पर, जिस वजह से आपको 76% ऑफ यहां के यहां सीधा क्या करना है, AKRPB लगा हुआ होगा, नहीं लगता है तो लगा देना AKRPB, आपका बन जाएगा आकार, आपका फ्यूचर का आकार बन जाएगा। अभी यूपीआई के थ्रू अभी क्लिक करके ले डालिए, बाहर कदम करिए, 10th ग्रेड का टॉपर हमारे साथ बनिए। बस बेटा इतना ही कहना चाहता था आपको। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं आपको इतना कह देता हूं कि भाई इस आकार में सीट्स लिमिटेड है, यूट्यूब पर नहीं, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पीस पीपल।